हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 15 पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है फुटबॉल का मैच। बच्चों, इस पाठ में फुटबॉल खेल को वार्तालाप शैली में प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने इस खेल के बारे में विशेष जानकारी देकर बच्चों की जिज्ञासा को शांत किया है। आइए पाठ शुरू करते हैं। मोहन, लीजिए भाई साहब, जैसे तैसे टिकट लेकर अंदर भी आए। तो अब बैठने के लिए जगह नहीं, यहाँ तो बड़ी भीड़ है। हनीफ, हाँ भीड़ तो है, चलो उस कोने में कुछ स्थान नजर आता है, जल्दी जाओ, नहीं तो फिर तिल रखने को भी जगह नहीं मिलेगी। आ जाओ, जल्दी से चलते हैं। मोहन, हमारे देश में यह खेल इतना लोकप्रिय है अर्थात प्रसिद्ध है, यह मैं नहीं जानता था। हनीफ, हमारे देश में ही नहीं, संसार के लगभग सभी देशों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। इंग्लैंड में तो कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच देखने के लिए 2 लाख दर्शकों तक की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मोहन, 2 लाख दर्शकों की भीड़, ऐसा मालूम पड़ता है फुटबॉल वहां का सबसे प्रिय खेल है। क्या इस खेल को जन्म देने का श्रेय इंग्लैंड को ही है? हनी, यह तो नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड का सर्वप्रिय खेल फुटबॉल ही है। वहाँ के लोग बहुत से खेलों में रुचि रखते हैं। इंग्लैंड के निवासी हॉकी, टेनिस और विशेषकर क्रिकेट के भी प्रेमी हैं। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि फुटबॉल खेल को आधुनिक रूप इंग्लैंड ने ही दिया है। मोहन, वह कैसे? हनीफ, कहा जाता है कि बहुत पहले एक बार डेनमार्क ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया है। अंग्रेजों ने आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। लड़ाई में एक डेनमार्की जनरल का सिर कटकर अलग जा गिरा। विजय के उन्माद में और घृणा से भरकर अंग्रेज सिपाहियों ने उस जनरल की खोपड़ी को पैरों से ठोकर लगाई। उसी दिन की स्मृति में इंग्लैंड में यह खेल खेला जाने लगा। पहले खेल में चमड़े की गेंद का प्रयोग किया जाया होता था। उसमें बाल और रुई जैसी चीजें भरी जाती थी। बाद में रबड़ का आविष्कार होने पर ब्लैडर में हवा भरी जाने लगी। लो, अब सीटी बज रही है। रेफरी मैदान के बीच में पहुंच गया। अब खेल आरंभ होने वाला है। मोहन, हाँ, दोनों ओर के खिलाड़ी भी मैदान में पहुंच गए। हनीफ, रेफरी दोनों टोलियों के कप्तानों को बुला रहा है। अब दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। रेफरी ने सिक्का उछालकर तय कर दिया कि किस टीम को मैदान में किस ओर खेलना है। मोहन, खिलाड़ी तो खूब भड़कीले रंगीन वर्दी पहने हुए हैं। दोनों के लिए क्या यह अनिवार्य है कि अलग अलग रंग की वर्दियां पहने? हनीफ, हाँ, रेफरी की सुविधा के लिए यह बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसे कुछ पता ही नहीं लगेगा कि फाउल करने वाला खिलाड़ी किस ओर का है। मोहन, यह फाउल क्या बला है? हनीफ, खेल के किसी नियम का भंग होना फाउल होता है। अच्छा, तुम्हें पता है दोनों ओर से कितने कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? मोहन, हाँ, क्यों नहीं, दोनों ओर से 11-11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। और अब तो वे आमने सामने ऐसे डट गए जैसे 2 सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर ली है।
मोह हनीफ, हाँ मोहन, यह एक मोर्चाबंदी ही है। आगे के 5-5 खिलाड़ियों की अग्रिम पंक्ति विपक्षी गोल पर धावा बोलती है। मध्यम पंक्ति बचाव करती है। अपनी ओर आने वाले विपक्ष के खिलाड़ियों को रोकने और उनसे गेंद छीनने का प्रयत्न करती है अर्थात कोशिश करती है। मध्य पंक्ति में 3 खिलाड़ी होते हैं। उनके पीछे के 2 खिलाड़ी बड़े सजग पहरेदार हैं। मध्य पंक्ति से गेंद के निकलते ही वे आगे बढ़ते हैं और जोरदार ठोकर लगाकर उसे वापस करने का प्रयत्न करते हैं। यदि उनसे भी गेंद निकल जाती है तो अंतिम खिलाड़ी गोलकीपर गेंद को रोकता है। वह गेंद को हाथ से भी पकड़ सकता है। कोई और खिलाड़ी गेंद को हाथ से नहीं छू सकता। छू ले तो फाउल माना जाता है। मोहन, लो भाई साहब, खेल आरंभ हो गया। हनीफ, हाँ देखो, इस ओर से अग्रिम पंक्ति के बीच के खिलाड़ी ने अपने बाईं ओर के खिलाड़ी को धीरे से गेंद खिसकाई। उसने अपने लेफ्ट आउट की को जोर से गेंद मारी। उसने गेंद रोकी और देखो, गेंद लेकर वह हवा हो गया। लेफ्ट आउट खिलाड़ियों को बहुत तेज दौड़ने वाला होना चाहिए। दूसरी ओर की मध्य पंक्ति का रक्षक भी उसके साथ लगा जा रहा है। अब पहला खिलाड़ी गेंद मारना ही चाहता है, किंतु यह क्या, उसने गेंद छिन गई। जानते हो मोहन, गेंद क्यों छिन गई? मोहन, नहीं। हनीफ, फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी को दोनों पैरों से खेलने में कुशल होना चाहिए। उसका लेफ्ट आउट का बायां पैर नहीं चलता। वह सीधे पैर से ही गेंद मार सकता है। गेंद को सीधे पैर पर लाने के लिए उसने गेंद को पीछे किया और उसे मारने के लिए वह मुड़ने ही वाला था कि विपक्षी ने गेंद छीन ली। मोहन, अब वह विपक्षी गेंद लेकर आगे बढ़ रहा है। वाह, वह तो बहुत कुशल खिलाड़ी है। 2-2 खिलाड़ियों को छकाकर आगे बढ़ा जा रहा है। शाबाश भाई, शाबाश। मोहन, अब वह विपक्षी गेंद लेकर आगे बढ़ रहा है। हनीफ, मोहन, बेशक यह अच्छा खिलाड़ी है, किंतु यह एक गलती कर रहा है। इसका काम खत्म हो गया। अब इसे अपने राइट आउट की गेंद दे देनी चाहिए, नहीं तो इसके परिश्रम पर पानी फिर जाएगा। लो, सीटी बज गई। मोहन, यह सीटी क्यों बजी? हनीफ, रेफरी ने फाउल दिया। उस ओर के सेंटर हाफ ने अपने साथी को गेंद देने में देरी कर दी। नतीजा यह हुआ कि उसके साथी खिलाड़ी इतना आगे बढ़ गए कि इधर गोलकीपर के सिवाय रक्षा करने के लिए और कोई खिलाड़ी नहीं रहा। इसे ऑफ साइड कहते हैं। मोहन, अब इस ओर का बैक गेंद को रखकर मार रहा है। इसने तो एक ठोकर में ही गेंद को आधे मैदान से आगे पहुंचा दिया और उधर के खिलाड़ी ने इतनी ऊंची और तेज गेंद को सिर से ही वापस कर दिया। बाप रे बाप, इसका सिर क्या लोहे का बना हुआ है? हनीफ, मोहन, इसमें संदेह नहीं कि फुटबॉल शक्ति वालों का खेल है। कभी कभी ये लोग आपस में टकरा भी जाते हैं और किसी खिलाड़ी को चोट भी आ जाती है, किंतु अच्छे खिलाड़ी ऐसा खेलते हैं कि शरीर से शरीर नहीं छूने देते। यदि कोई खिलाड़ी जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो रेफरी उसे बाहर भी निकाल देता है। लो, रेफरी की लंबी सीटी बज गई। मोहन, क्या फिर फाउल हो गया? हनीफ, नहीं, यह मध्यांतर है। बातों में लगे होने से कुछ पता ही नहीं चला कि इतना वक्त कब बीत गया। मोहन, अब तो सभी खिलाड़ियों ने खेलना बंद कर दिया। क्या अब खेल कल होगा? हनीफ,
नहीं, कुछ ही देर बाद पुनः खेल शुरू होगा। पूरे खेल के बीच में 10 मिनट का विश्राम होता है। उतनी ही देर में खिलाड़ी आराम कर लेते हैं। मोहन, अरे उधर का गोलकीपर इधर के गोल की ओर पहुंच गया। हनीफ, हाँ, अब दोनों टीमें अपनी अपनी गोल बदल लेंगी। इधर की टीम उधर और उधर की टीम इधर। मोहन, हम लोग इतनी देर में कुछ मूंगफली ही ले आते हैं, फिर कुछ खा पी आएंगे। हनीफ, नहीं, अब कहाँ है वक्त। रेफरी सीटी बजा रहा है। टीमें अपनी अपनी जगह ले रही हैं। लो, खेल शुरू हो गया। खिलाड़ी दौड़ धूप करने लगे। मोहन लेकिन गोलकीपर चुपचाप खड़ा है। उसे तो मानो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। हनीफ, ऐसा नहीं है, कुछ देर में ही किसी गोलकीपर का करतब तुम देखोगे। मोहन, मुझे इधर की अग्रिम पंक्ति के सेंटर के खिलाड़ी का खेल अच्छा लग रहा है। तेजी के साथ अकेला ही सब खिलाड़ियों को छकाकर आगे बढ़ रहा है। लो, उसने उधर के बैक को भी छका दिया और देखो अब हुआ गोल। हनीफ, नहीं हुआ गोल। देखो मोहन, गोलकीपर का कमाल। केंद्र के खिलाड़ी के पैरों से गेंद कुछ मीटर आगे बढ़ गई थी। गोलकीपर ने फुर्ती से फिसलकर गेंद को कब्जे में कर लिया। इस बार भी सेंटर के खिलाड़ी से भूल हो गई। मोहन, भूल हो गई कैसे? वह खिलाड़ी तो खूब बढ़िया खेल रहा है। हनीफ, यह तो ठीक है, किंतु खेल का सिद्धांत है खेलो और खिलाओ। इस खिलाड़ी ने यदि अपने किसी साथी को गेंद दे दी होती तो गोल अवश्य हो जाता। खेलते समय अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलना चाहिए। मोहन, अब तो खेल समाप्त होने के करीब है। रेफरी घड़ी देख रहा है। हनीफ, हाँ चलो, अभी निकल चले, नहीं तो बड़ी भीड़ हो जाएगी। मोहन, हाँ भाई, हॉकी में तो हमारे देश ने बहुत नाम रोशन किया। हमारे ध्यानचंद का नाम विश्व विख्यात है। क्रिकेट में भी और भारत के कुछ महानतम खिलाड़ी हैं। फुटबॉल में अपने देश का क्या स्थान है? हनीफ, संसार भर में तो फुटबॉल में कई देशों की टीमें बहुत अच्छी हैं। अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, इंग्लैंड, हंगरी, स्पेन और रूस की टीमें बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके मुकाबले में भारत का स्तर नीचा ही है, किंतु एशिया में भारत का स्थान इस खेल में भी ऊंचा है। भारत की प्रसिद्ध फुटबॉल टीम बंगाल की मोहन बागान है, जिसने भारत को कई अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। भारत की टीम को शक्तिशाली बनाने के लिए इस खेल के प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रशिक्षण और परिश्रम का फल अवश्य अच्छा होता है। संभव है निकट भविष्य में हमारे यहाँ इस खेल का भी स्तर ऊंचा हो जाए। चलो अब देर न करें, यहाँ से निकल चलें। धन्यवाद बच्चों।